ये वीडियो किसी मजे या टाइम पास के लिए नहीं है। मैं ये बात एक डॉक्टर होने के नाते बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। अगर आप इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं तो संभव है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा चल रहा है जिसके बारे में आप किसी से खुलकर बात नहीं करते। बाहर से आप मजबूत दिखते हैं, परिवार की जिम्मेदारी उठाते हैं, सब कुछ संभालते हैं, लेकिन अंदर से एक थकान है, एक खालीपन है जिसे आप खुद भी ठीक से शब्दों में नहीं बांध पाते। और यही वजह है कि ये वीडियो हर पुरुष को देखनी चाहिए। अक्सर पुरुष ये मान लेते हैं कि दर्द सहना उनकी आदत है, कमजोरी छुपाना उनकी मजबूरी है और चुप रहना उनकी ताकत। लेकिन डॉक्टर की नज़र से देखिए तो यही चुप्पी धीरे धीरे शरीर और दिमाग दोनों को खोखला कर देती है। जब आदमी खुद से ये कहना शुरू कर देता है कि सब ठीक है, जबकि अंदर से सब ठीक नहीं होता, तभी असली समस्या शुरू होती है। ये वीडियो उसी झूठे भरोसे को तोड़ने के लिए है जो आप रोज खुद को देते हैं। बहुत से पुरुष सोचते हैं कि ये बातें उनके लिए नहीं है, कि ये वीडियो किसी और के लिए होगा। लेकिन सच ये है कि जो आदमी ये कहता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, वही सबसे ज्यादा खुद को नजरअंदाज करता है। थकान को उम्र का नाम देना, कमजोरी को काम का असर मान लेना और मन की बेचैनी को दबा देना, यही वो जगह है जहां से शरीर चुपचाप हार मानने लगता है। मैं आपको डराने के लिए ये नहीं कह रहा हूं, बल्कि सच बताने के लिए कह रहा हूं। शरीर कभी अचानक जवाब नहीं देता, वो पहले संकेत देता है। लेकिन जब आदमी उन संकेतों को अनदेखा करता है, तब एक दिन उसे लगता है कि सब कुछ एक साथ क्यों बिगड़ गया। इस वीडियो का मकसद वही दिन आने से पहले आपको रोकना है। अगर आप आज ये समझ गए कि अपने शरीर और दिमाग की सुनना कमजोरी नहीं है, तो यकीन मानिए यही समझ आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। पुरुष सबसे ज्यादा चुप इसलिए रहता है क्योंकि उसे बचपन से यही सिखाया जाता है कि मर्द रोते नहीं, मर्द शिकायत नहीं करते और मर्द कमजोर नहीं पड़ते। धीरे धीरे ये सीख आदत बन जाती है। जब शरीर थकता है, मन परेशान होता है या आत्मविश्वास हिलने लगता है, तब भी आदमी खुद से यही कहता है कि सब ठीक है, थोड़ा आराम कर लेंगे तो सब संभल जाएगा। लेकिन डॉक्टर के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये चुप्पी ताकत नहीं होती, ये सिर्फ टालना होता है। पुरुष अक्सर अपने दर्द को शब्द नहीं देता क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं लोग उसे कमजोर ना समझ लें। वो काम का दबाव, घर की जिम्मेदारियां और समाज की उम्मीदें सब कुछ अकेले ढोता रहता है। वो ये भी नहीं बताता कि उसे नींद ठीक से नहीं आती, मन भारी रहता है या शरीर पहले जैसा साथ नहीं दे रहा। वो मुस्कुरा देता है, बात बदल देता है और अंदर ही अंदर सब सहता रहता है। यही कारण है कि पुरुषों की समस्याएं अक्सर तब सामने आती हैं जब हालात काफी बिगड़ चुकी होती हैं। मैंने अपने क्लिनिक में देखा है कि पुरुष आखिरी समय पर आते हैं, तब जब शरीर साफ संकेत दे चुका होता है, लेकिन उन्होंने लंबे समय तक उसे अनसुना किया होता है। वजह एक ही होती है, बोलने की आदत नहीं, साझा करने का साहस नहीं। पुरुष ये मान लेते हैं कि अगर उन्होंने कुछ कहा तो उनकी छवि बदल जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि जो आदमी समय पर बोलता है वही खुद को बचा पाता है। ये वीडियो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये उस चुप्पी को तोड़ने की कोशिश है। ये याद दिलाने के लिए कि अपनी परेशानी कहना कमजोरी नहीं है। जब पुरुष बोलना सीखता है, तभी उसका शरीर और दिमाग दोनों हल्का होने लगते हैं और यहीं से असली सुधार की शुरुआत होती है। जब शरीर थकने लगता है तो वो अचानक नहीं टूटता, वो पहले धीरे धीरे संकेत देता है। लेकिन समस्या ये है कि पुरुष इन संकेतों को समझने की कोशिश ही नहीं करता। वो उन्हें उम्र, काम का दबाव या सामान्य थकान कहकर टाल देता है। नींद का बार बार टूटना, सुबह उठते ही भारीपन महसूस होना, दिन भर चिड़चिड़ापन रहना या छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाना, ये सब शरीर की भाषा होती है। शरीर बता रहा होता है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा, लेकिन आदमी सुनना नहीं चाहता। धीरे धीरे ये संकेत और साफ होने लगते हैं। पहले जो काम आसानी से हो जाते थे, अब उनमें ज्यादा मेहनत लगने लगती है। पहले जहां मन में उत्साह रहता था, वहां अब आलस और अनमना सा भाव आ जाता है। कई पुरुष इस बदलाव को स्वीकार करने के बजाय खुद को दोष देने लगते हैं या सोचते हैं कि यही जिंदगी का नियम है। लेकिन डॉक्टर की नज़र से देखा जाए तो ये कोई नियम नहीं, बल्कि चेतावनी होती है। बिस्तर से जुड़ा भरोसा भी इन्हीं संकेतों में शामिल है, लेकिन इस पर पुरुष सबसे कम बात करता है। जब आत्मविश्वास थोड़ा सा डगमगाने लगता है तो वो डर के मारे उस विषय से ही दूर भागने लगता है। वो इसे अपनी कमी मान लेता है, जबकि असल में ये शरीर का एक और संदेश होता है कि उसे देखभाल चाहिए। ये संकेत ये नहीं कहते कि सब खत्म हो गया है, बल्कि ये बताते हैं कि अब खुद पर ध्यान देने का समय आ गया है। अगर इन शुरुआती संकेतों को समझ लिया जाए तो बड़ी समस्या बनने से पहले ही हालात संभाले जा सकते हैं। लेकिन जब आदमी इन्हें नज़रअंदाज करता रहता है, तब एक दिन अचानक उसे लगता है कि सब कुछ एक साथ क्यों बिगड़ गया।
सच ये है कि कुछ भी अचानक नहीं बिगड़ता, बस हम बहुत देर तक संकेतों को अनसुना करते रहते हैं। यही वजह है कि इस वीडियो को हर पुरुष को देखना चाहिए, ताकि वो समय रहते अपने शरीर की आवाज़ सुनना सीख सके। सबसे खतरनाक गलती जो ज्यादातर पुरुष करते हैं वो ये है कि वो खुद को सबसे आखिरी नंबर पर रख देते हैं। परिवार, काम, जिम्मेदारियां सब कुछ पहले और अपना शरीर और मन बाद में। आदमी खुद से कहता है कि अभी समय नहीं है, अभी जरूरी काम है, बाद में देख लेंगे। लेकिन डॉक्टर के तौर पर मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि शरीर बाद में की भाषा नहीं समझता। वो जब संकेत देता है उसी समय ध्यान चाहता है, और अगर उन संकेतों को लगातार टाल दिया जाए तो वही छोटी समस्या धीरे धीरे बड़ी बन जाती है। बहुत से पुरुष ये मान लेते हैं कि थकान, कमजोरी या मन की बेचैनी अपने आप ठीक हो जाएगी। वो या तो इसे उम्र का नाम दे देते हैं या काम का दबाव कहकर नजरअंदाज कर देते हैं। कुछ लोग डर के कारण डॉक्टर के पास नहीं जाते, कुछ शर्म के कारण, और कुछ सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बात कहने लायक नहीं है। लेकिन यही सोच सबसे ज्यादा नुकसान करती है, क्योंकि जब आप खुद को अनदेखा करते हैं तो शरीर को ये संदेश मिलता है कि उसकी परेशानी मायने नहीं रखती। एक और आम गलती है खुद को दूसरों से तुलना करना। कोई कहता है फलां तो मुझसे भी ज्यादा काम करता है, उसे तो कुछ नहीं हुआ। कोई सोचता है सबके साथ तो यही हो रहा है। लेकिन हर शरीर अलग होता है, हर आदमी की सहने की ताकत अलग होती है। तुलना करने से समस्या हल नहीं होती, बल्कि आदमी और ज्यादा चुप हो जाता है। वो मान लेता है कि जो हो रहा है वही सामान्य है, जबकि असल में वो सामान्य नहीं होता। ये गलती धीरे धीरे आदमी को अंदर से कमजोर करती है। बाहर से वो सब संभालता रहता है, लेकिन अंदर से टूटने लगता है। और जब एक दिन शरीर साफ शब्दों में मना कर देता है, तब पछतावा होता है कि काश पहले ही खुद की सुन ली होती। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, खुद को नजरअंदाज करना मर्दानगी नहीं है, ये सबसे बड़ा जोखिम है। समय रहते रुकना, देखना और समझना, यही असली समझदारी है। ताकत को अक्सर हम सिर्फ शरीर से जोड़कर देखते हैं, जैसे कि ताकत का मतलब बस मांसपेशियां होना या ज्यादा काम कर पाना है। लेकिन एक डॉक्टर के तौर पर मैं आपको ये साफ समझाना चाहता हूं कि असली ताकत सिर्फ शरीर की नहीं होती। मर्दानगी और ऊर्जा 3 चीजों से मिलकर बनती है: दिमाग, खून और हिम्मत। अगर इनमें से एक भी कमजोर पड़ जाए तो शरीर चाहकर भी पूरा साथ नहीं दे पाता। बहुत से पुरुष ये बात समझ ही नहीं पाते और सिर्फ शरीर को दोष देने लगते हैं। जब दिमाग लगातार तनाव में रहता है, डर या चिंता से भरा होता है, तो वो शरीर को गलत संकेत भेजता है। ऐसे में शरीर अपने आप को बचाने की स्थिति में चला जाता है, जहां ऊर्जा बचाने की कोशिश होती है, न कि ताकत दिखाने की। यही वजह है कि कई बार आदमी शारीरिक रूप से ठीक होने के बावजूद थका हुआ महसूस करता है। दिमाग अगर बोझिल है तो खून का बहाव भी सुस्त पड़ने लगता है और शरीर की प्रतिक्रिया धीमी हो जाती है। खून की ताकत भी उतनी ही जरूरी है। जब खून साफ नहीं रहता, सही तरह से नहीं बहता, तो शरीर के हर हिस्से तक ऊर्जा नहीं पहुंच पाती। इसका असर सिर्फ थकान पर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और अंदरूनी ताकत पर भी पड़ता है। बहुत से पुरुष इसे समझे बिना सिर्फ बाहर की ताकत बढ़ाने के उपाय खोजते रहते हैं, जबकि असली जरूरत अंदर के संतुलन को ठीक करने की होती है। और तीसरी चीज है हिम्मत। खुद को समझने और सच स्वीकार करने की हिम्मत। ये मानने की हिम्मत कि शरीर थक गया है और उसे सहारे की जरूरत है। जो पुरुष ये हिम्मत दिखा देता है वही असल में मजबूत होता है, क्योंकि वो खुद से लड़ता नहीं, खुद को संभालता है। जब दिमाग शांत होता है, खून सही तरह से बहता है और आदमी खुद के प्रति ईमानदार होता है, तभी असली ताकत वापस आती है। यही वजह है कि मैं कहता हूं, ताकत सिर्फ शरीर की नहीं होती, वो पूरे इंसान की होती है। अब सवाल ये उठता है कि बदलाव की शुरुआत कहाँ से हो, क्योंकि ज्यादातर पुरुष सोचते हैं कि सुधार के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि बड़े बदलाव हमेशा छोटी आदतों से शुरू होते हैं। शरीर को सबसे पहले ये भरोसा चाहिए कि अब उसे नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। जब आप रोज के जीवन में थोड़ा सा ठहरना सीखते हैं, अपने खाने, नींद और सोच पर ध्यान देना शुरू करते हैं, तभी शरीर धीरे धीरे जवाब देना शुरू करता है। ये कोई जादू नहीं होता, बल्कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। मैंने कई पुरुषों को देखा है जो सिर्फ अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे सुधार करके काफी बेहतर महसूस करने लगे। समय पर सोना, सुबह थोड़ी देर टहलना, मोबाइल और स्क्रीन से खुद को कुछ समय के लिए दूर रखना, ये बातें सुनने में बहुत साधारण लगती हैं, लेकिन इनका असर गहरा होता है। जब शरीर को सही समय पर आराम मिलता है तो दिमाग भी हल्का होने लगता है, और जब दिमाग हल्का होता है तो शरीर अपने आप बेहतर काम करने लगता है। खाने की आदतों में भी यही बात लागू होती है। बहुत भारी, तला भुना और देर रात का खाना शरीर को लगातार थकाए रखता है। ऐसे में खून का बहाव सुस्त पड़ता है और ऊर्जा कम महसूस होती है।
लेकिन जैसे ही आदमी अपने खाने में थोड़ी सादगी और संतुलन लाता है, शरीर को राहत मिलने लगती है। यही राहत ही सुधार की पहली सीढ़ी होती है। सबसे जरूरी बात यह है कि पुरुष खुद से लड़ना बंद करे। उसे ये समझना होगा कि समस्या होना असामान्य नहीं है, लेकिन समस्या को नजरअंदाज करना नुकसानदेह है। जब आदमी खुद को समझने लगता है, अपनी आदतों को धीरे धीरे सुधारता है और जरूरत पड़ने पर सलाह लेने से नहीं हिचकता, तब शरीर और मन दोनों संभलने लगते हैं। यही वो मोड़ होता है जहां से गिरावट रुकती है और वापसी शुरू होती है। एक बहुत जरूरी बात जो हर पुरुष को समझनी चाहिए वो ये है कि मदद लेना कमजोरी नहीं होती। हमारे समाज में पुरुष को इतना मजबूत दिखाया जाता है कि वो खुद से भी सच छुपाने लगता है। उसे लगता है कि अगर उसने किसी से कहा कि उसे परेशानी है तो उसकी इज्जत कम हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर के तौर पर मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो आदमी सही समय पर मदद मांग लेता है, वही अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ पाता है। जब कोई पुरुष खुलकर बात करता है, चाहे वो डॉक्टर से हो, जीवन साथी से हो या किसी भरोसेमंद इंसान से हो, तो उसके मन का बोझ हल्का होने लगता है। बहुत बार समस्या आधी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि आदमी उसे अकेले झेलता रहता है। जब बात बाहर आती है तो समाधान के रास्ते भी साफ दिखने लगते हैं। शरीर और दिमाग दोनों को यह संदेश मिलता है कि अब उन्हें संभाला जा रहा है, छोड़ा नहीं गया है। डॉक्टर के पास जाना सिर्फ बीमारी होने पर जरूरी नहीं होता, बल्कि ये समझने के लिए भी जरूरी होता है कि शरीर किस दिशा में जा रहा है। कई बार छोटे छोटे बदलाव, सही सलाह और थोड़ी सी जागरूकता से बड़ी परेशानियों को रोका जा सकता है। लेकिन जब आदमी डर या शर्म के कारण चुप रहता है, तब वही छोटी परेशानी धीरे धीरे जड़ पकड़ लेती है। इसलिए इस वीडियो का एक बड़ा मकसद ये भी है कि पुरुष ये समझे कि अकेले सब सहना मर्दानगी नहीं है। असली समझदारी ये है कि समय रहते सही कदम उठाया जाए। जब आप मदद लेने से नहीं डरते, तब आप अपने शरीर, अपने रिश्तों और अपने आत्मविश्वास तीनों को बचा पाते हैं। यही सोच एक पुरुष को अंदर से फिर से मजबूत बनाती है। इस पूरी बातचीत का असली मतलब यही है कि हर पुरुष को एक बार रुककर खुद से ईमानदारी से सवाल पूछना चाहिए। क्या मैं सच में ठीक हूं या सिर्फ ठीक होने का दिखावा कर रहा हूं? क्या मैं अपने शरीर की सुन रहा हूं या उसे लगातार चुप करा रहा हूं? ज्यादातर पुरुष इन सवालों से बचते हैं क्योंकि जवाब आसान नहीं होते। लेकिन डॉक्टर के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि यही सवाल आगे की दिशा तय करते हैं। जब आदमी खुद से सच बोलना शुरू करता है, तभी बदलाव की नींव पड़ती है। ये वीडियो किसी को डराने के लिए नहीं है, बल्कि जगाने के लिए है। ये याद दिलाने के लिए कि जिंदगी सिर्फ जिम्मेदारियां निभाने का नाम नहीं है, बल्कि खुद को स्वस्थ और संतुलित रखने का नाम भी है। अगर शरीर और मन साथ नहीं देंगे तो कोई भी काम, कोई भी रिश्ता सही तरह से नहीं चल पाएगा। इसलिए खुद को समझना, अपनी सीमाओं को पहचानना और समय रहते कदम उठाना बेहद जरूरी है। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद हर पुरुष ये महसूस करे कि वो अकेला नहीं है। जो कुछ वो महसूस कर रहा है वो बहुत से पुरुषों के साथ होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग चुप रहते हैं और कुछ लोग समझदारी दिखाते हैं। समझदारी ये नहीं कि परेशानी को छुपाया जाए, बल्कि ये कि उसे सही तरीके से संभाला जाए। अगर यह बात आपको कहीं अंदर छू रही है तो इसे नजरअंदाज मत कीजिए। इसे अपने लिए एक संकेत मानिए। आज से ही छोटे छोटे बदलाव शुरू कीजिए। जरूरत हो तो सलाह लीजिए और सबसे जरूरी, खुद की कद्र करना सीखिए। क्योंकि जब एक पुरुष खुद की कद्र करता है, तभी वो अपने परिवार और अपने जीवन के लिए सच में मजबूत बन पाता है। अब इस वीडियो को खत्म करते हुए मैं आपसे एक सीधी और ईमानदार बात कहना चाहता हूं। अगर आपने यहां तक सुना है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये बातें आपसे जुड़ रही हैं। इसे सिर्फ एक वीडियो समझकर बंद मत कर दीजिए। इसे अपने लिए एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक मौका समझिए। मौका खुद को समय देने का, खुद को समझने का और खुद को फिर से संभालने का। जिंदगी में बहुत कुछ हम कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन अपनी सेहत और अपने फैसलों पर ध्यान देना हमारे हाथ में जरूर होता है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी दोस्त, भाई या जान पहचान के आदमी के काम आ सकती है, तो उसे जरूर भेजिए। कई पुरुष अपनी परेशानी इसलिए नहीं सुलझा पाते क्योंकि उन्हें सही जानकारी सही समय पर नहीं मिलती। शायद आपकी एक शेयर किसी को चुपचाप टूटने से बचा ले। और अगर आप खुद किसी उलझन में है तो कमेंट में सिर्फ हाँ लिख दीजिए। मैं समझ जाऊंगा कि ये वीडियो आप तक पहुंचा है। याद रखिए, मर्दानगी का मतलब दर्द सहना नहीं होता, बल्कि सही समय पर सही कदम उठाना होता है। जो पुरुष आज खुद की परवाह करना सीख लेता है, वही कल अपने जीवन, अपने रिश्तों और अपने आत्मविश्वास तीनों को मजबूती से संभाल पाता है। स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए और खुद को कभी अकेला मत समझिए, क्योंकि जानकारी ही पहला इलाज होती है।